2021 में भारत में क्या हुआ? यहां 2021 में बहुत कुछ हुआ। लोगों ने बहुत कुछ खोया, लोगों की जानें भी गई, ऐसी घटनाएं भी हुई जो चौंकाने वाली थी और कुछ बेतुकी थी। कुछ दिल को तसल्ली देने वाले किस्से थे, कुछ कहानियां दिल तोड़ने वाली भी थी। लेकिन मेरे लिए 3 तस्वीरें हैं जो हकीकत में 2021 की पूरी कहानी बयां करती है। एक ऐसा साल जिस पर शायद हमें गर्व ना हो। जब हम इसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे पहले वो तस्वीर जब यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर एसयूवी गाड़ी चढ़ा दी गई। तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। इसके बाद वो वायरल वीडियोस जिसमें हरिद्वार में नफरती संसद में एक के बाद एक लगभग सारे स्पीकर खुलेआम देश में मुसलमानों की हत्या का आह्वान कर रहे थे। बाबर यहां तोप लेकर आया तब हिंदुस्तान गुलाम हुआ, क्योंकि तोप का मुकाबला करने वाला कोई शस्त्र हमारे पास नहीं था। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और फिर कोविड-19 की दूसरी लहर, पूर्वी दिल्ली में एक शमशान घाट में एक साथ 15-20 शवों का अंतिम संस्कार किए जाने की तस्वीर और गंगा किनारे पाए गए सैकड़ों शवों की तस्वीरें। इन तस्वीरों के बीच में एक ऐसी समानता है जो 2021 की पूरी कहानी बयां कर देती है सिर्फ 2 शब्दों में, और वो है जिंदगी सस्ती है। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। कोई क्या ही सोच सकता है कि एक एसयूवी प्रदर्शनकारियों के एक समूह को कुचल देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा या उनके बेटे आशीष इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। सच तो यह है कि जिसने भी आदेश दिया उसके लिए उन किसानों की जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर किसानों की जिंदगी मायने नहीं रखती तो जाहिर है कि उनके 12 महीनों के प्रदर्शन और कम मायने रखते हैं। और यही हमें बताता है कि सरकार ने 12 महीने क्यों जाने दिए, 700 किसानों की जान क्यों जाने दी, और क्यों चुनावी हार के खतरे से ही उनका अहंकार टूटा और किसानों के सामने उनकी कमर झुकी। इसके बाद आता है हरिद्वार। कोई कैसे सार्वजनिक रूप से खड़े होकर लाखों देशवासियों की हत्या का आह्वान कर सकता है और ऐसा कहकर बच सकता है? सबसे बड़ी बात, हमारे सामने हरिद्वार में एक नफरती संसद चला। वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। दिल्ली में नफरत की शपथ दिलाई गई। मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। और रायपुर में गांधी का सरेआम अपमान हुआ। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया, और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। सभी मामलों में पुलिस, स्थानीय प्रशासन और न्यायपालिका की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि फिर से जवाब जिंदगी सस्ती है। इन नफरत करने वालों के लिए और सत्ता में उनकी रक्षा करने वालों के लिए देश के कोने कोने में रहने वाले भारत के करोड़ों अल्पसंख्यकों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। और आखिर में कोविड की घातक दूसरी लहर। अंतिम संस्कार के इंतजार में कतार में लगे शव, फुटपाथों पर शवों का अंतिम संस्कार, अस्पतालों के बेड खोजने के लिए संघर्ष करते परिवार, ऑटो रिक्शा के अंदर अपने प्रियजनों को खोते लोग, ब्लैक में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते लोग, दूसरी लहर के दौरान हर दिन हजारों की मौत, लगभग सभी के पास ऑक्सीजन के लिए हताशा, यहां वहां दौड़ने की बिल्कुल ताजा यादें। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल के फर्श पर सांस के लिए हाँफते मरीज, हताश में रोते हुए परिवार के सदस्य, और फिर भी कुछ ही महीनों के बाद सरकार ने हमसे कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। जी हां, 2021 में भारत में बहुत कुछ हुआ, और इस बहुत कुछ में एक बात समझ में आई
कि 2021 में जिंदगी बहुत सस्ती थी। हम अब सिर्फ यह उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में बेहतर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।